ये लो तुम्हारे 15,000। पर मैडम बात तो 20,000 में हुई थी ना? करेक्ट। पर तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी चोरी पकड़ नहीं पाएंगे? हाँ, ये लड़ियां देख रहे हो, 20-20 मीटर का ऑर्डर दिया था। ये पहली वाली 19 मीटर, दूसरी 18.5 और तीसरी को तुमने 16 मीटर का दिया। क्या बात है? पर मैडम उसके लिए सीधा सीधा 5,000 आपने कट कर दिए मेरे। ऐसा कहाँ होता है मैडम? यहाँ होता है। अक्षत जिंदल के घर में, क्योंकि हिसाब का पूरा जिम्मा उनकी छोटी बहू सरस्वती जिंदल संभालती है और सरस्वती जिंदल के लिए सब कुछ सही होना चाहिए, ना ही कोई गलती की गुंजाइश और ना ही माफी। वो तो शुक्र करो कि मैंने तुम पे एहसान करके 5,000 ही काटे। आप यहाँ से जा सकते हैं। खुशबू तो बड़ी अच्छी है, मगर अफजल चाचा, खुशबू का स्वाद से क्या लेना? मेरा मतलब है कि अगर खाने की शक्ल ही अच्छी नहीं होगी तो किसी का खाने का मन भी नहीं करेगा ना जी? नहीं समझे? मैं समझाती। ये देखिए लाल गजरा। एक बात बताइए, आप नसरीन चाची को प्यार से लाल रंग का गजरा देते हैं ना? हाँ। तो बस वही प्यार का लाल रंग थोड़ा सा इस बिरयानी को दे दीजिए। गुस्ताखी माफ लक्ष्मी बेटा, अगर रंग ज्यादा बढ़ गया तो अक्षत साहब को अच्छा नहीं लगेगा। और हम बावर्ची हैं, बरसों का तजुर्बा है, कब क्या और कितना डालना है हमें पता है। हमेशा जुबान चलाते हो ना। आपकी उम्र का लिहाज करके आपको इज्जत दे रही हूँ तो आपको पच नहीं रहा। बावर्ची हो ना, करछी चलाओ, जुबान नहीं। कहीं ऐसा ना मुझसे बहस करने के चक्कर में प्यार का ये लाल रंग आपके लिए खतरे का लाल रंग बन जाए और आपके इस 2 कौड़ी के तजुर्बे पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाए। समझे? लक्ष्मी बहू, जी दादी। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह दादी, आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि किसी पुरानी कुर्सी पर फिर से पॉलिश कर दिया हो। चल खेल गया। तो ये बता, तैयारियां हो गई हैं? हाँ दादी, सब तैयारियां हो गई हैं। आप कुछ बाकी थी तो वो दुर्गा देख रही है और वो लड़ियां वो सलू देख रही है। आप टेंशन नहीं लो। कान्हा जी ही बचाए तुम त्रिदेवियों से मुझे। अरे मैं जन्मदिन की तैयारियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अक्षत के गुस्से की। अरे उसका गुस्सा क्या बवाल मचाएगा जब उसे ये पता चलेगा कि अपन सबने उसके लिए क्या सोचा है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना, हम देख। लक्ष्मी दी आई तभी मैं आती। अच्छा सुन, तेरे यंग ससुर के बारे में जो बातें हो रही है वो सच है क्या? हाँ, यंग तो वो है ही और इसीलिए हम उन्हें ससुर जी नहीं एजे बोलते हैं। वैसे कौन सी बात? अब ज्यादा बन मत, तुझे पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हाँ बेटा, अब तुम ही तो समझदार हो यहाँ पर, तुम ही सबको समझाओ ना। अरे फालतू में जगह सही होगी, तुम्हारी भी और तुम्हारे एजे की भी। देखिए सच में जग हसाई के डर से सही करना नहीं छोड़ा जा सकता है आंटी। रहा सवाल आपके सवालों का, तो हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, और ये भी सही है कि हमसे पहले शायद ऐसा किसी ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि आजकल लोगों को खुद के बारे में सोचने से फुर्सत कहाँ मिलती है। पर हम एक परिवार हैं। यहाँ सबसे पहले सबकी खुशी के बारे में सोचा जाता है, फिर चाहे बाकी दुनिया को उस पर हंसी आए या रोना,
हम पूरा इंदौर छान मारेंगे पर ढूंढ निकालेंगे सबसे होनहार लड़की। और सिर्फ इंदौर क्या, पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि 3 बहुएं अपने लिए सास ढूंढ रही हैं। अरे कोई तो मेरी मदद करो। फिकर नॉट आंटी जी। जब गुड्डन है तो डर किस बात का। तू लाएगी बिटिया? अरे रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, तू घर जा, तुझसे नहीं हो पाएगा बिटिया। आपसे तो सब हो पाता है ना चाचा, तो जरा इसे वापस डाल देना। बताइए कहाँ है आपका राहुल? वो वहाँ उस तरफ। अरे क्या कर दिया ये? हो गया सत्यानाश। ये कब हो गया? ये सब किसने तोड़ा? ये लीजिए आपका राहुल आंटी जी। बहुत नोटी है ये, इतना दौड़ाया ना इसने मुझे। नोटी। तो चाचा अब 3 बातें तो आप मुझे कभी मत बोलो। पहली कि गुड्डन तुमसे नहीं हो पाएगा, और दूसरी कि गुड्डन तुमसे नहीं हो पाएगा, और
और तीसरी? तीसरी तो आपका राहुल भी बता देगा। पूरी गली को तहस नहस कर दिया है। पता नहीं घर पे क्या क्या करती होगी। गुड्डन की माँ, तुम मुझे छोड़कर चली तो गई, लेकिन तुम्हें पता है हर वक्त तुम मेरे आसपास महसूस होती हो। ऐसा लगता है जैसे जैसे अभी चलकर मेरे पास आ रही हो। और मैं तुम्हारी उस खुली लट को हाथों में लूंगा और तुम मेरे और करीब आकर कहोगी, मैं मरी नहीं, जिंदा हूं। ऐसा क्या कर रहे हैं आप? मैं कौशल्या हूँ, आपकी दूसरी धर्मपत्नी जो अभी जिंदा है। और ये हार मेरे लिए नहीं, इनके लिए है, आपकी पहली पत्नी। आप और आपकी भूलने की ये बीमारी। सॉरी। अरे रेवती बेटा, माँ ये देखो। अरे रेवती, टटड़ा, मेरा केक तैयार। फैंटास्टिक, लवली। देख रहे हैं, इसकी मेहनत और टैलेंट की वजह से आज इंदौर के इतने बड़े घर से केक का ऑर्डर आया है। 56 से लेकर रजवाड़ा तक किसी बेकरी में नहीं मिलेगा ऐसा केक। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा रेवती, तुम गुड्डन को भी ऐसी कामों में थोड़ा ट्रेनिंग दे दिया करो, वो भी तुम्हारी हेल्प कर दिया करेगी। नहीं? ओफो, आप तो हमेशा ना गुड्डन के पीछे ही पड़े रहते हैं। गुड्डन सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। धीरे धीरे सीख जाएगी सब कुछ। आप तो ना गुड्डन को सिर्फ उसकी एक्टिंग का शौक ही पूरा करने दीजिए अभी तो। हाँ, लेकिन सच में कौशल्या, ये पता नहीं लोग क्यों ऐसे सौतेली माँ को बदनाम करते फिरते हैं। कोई तुम्हें देखे तो जाने असली में माँ क्या होती है। कोई ये देखकर कह भी नहीं सकता कि ये रेवती तुम्हारी अपनी और गुड्डन तुम्हारी सौतेली बेटी है। ओहो, अब दोनों ना वापस से इमोशनल हो रहे हो, ये सब छोड़ो ना। अच्छा माँ सुनो ना, इस केक की डिलीवरी ना टाइम पे होनी चाहिए। एक सास की एक परिवार में क्या भूमिका होती है ये तो आप अच्छे से जानती होंगी। वही सास जिसके बिना एक परिवार अधूरा होता है। एक बहू का अस्तित्व एक सास से पूरा होता है। अगर ये जे हमारे लिए, इस घर के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो उनका ये अकेलापन दूर करने के लिए हम तीनों उनके लिए इतना तो कर ही सकती हैं ना। उम्मीद करती हूँ आपके सारे सवालों के सही सही जवाब आपको मिल गए होंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज इसी पार्टी में एक अच्छी सी सास हमें भी मिल जाएगी। पर अफसोस, आप ये सब नहीं देख पाएंगे। यहाँ आकर मुफ्त का ज्ञान बांटने के लिए धन्यवाद। पर क्या है ना, जो जिंदल परिवार का मजाक उड़ाए, उनकी जगह हमारी पार्टीज में नहीं, गेट के बाहर होती है। धन्यवाद। ये एजे कहाँ रह गए? चीखी क्यों? आप ठीक हो ना? मेरी चोट पर तू इतनी देर कहाँ थी? क्या करतब दिखा रही थी?
करतब, बिल्कुल सही कहा आपने। आज जो मैं करके आई हूँ ना मम्मी, वो किसी करतब से कम नहीं है। पूछो क्या हुआ? नहीं पता। तो बता रही हूँ ना, आज आपकी फिल्मी बेटी ने अपने फिल्मी अंदाज में एक छोटे से प्यारे से पपी की जान बचाई, वो नरेन चौक वाले मार्केट में। अच्छा किया ना मम्मी मैंने। अरे छुटकी, केक रेडी। मस्त है ना? अच्छा दीदी सुनो ना, ये केक को ना टाइम पर पहुंचाना होगा। ओफो, मेरी टेंशन लेने वाली छोटी सी बहन, इतनी छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लिया कर। मैं यूं चुटकी बजा कर गई और यूं वापस आई, तो बस इसको अच्छे से पैकिंग करके दे और मैं डिलीवरी करके आती हूँ। ठीक है। गुडन तुझसे नहीं हो पाएगा। दीदी हमें बहुत टेंशन हो रही है। एजे को सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें पहले ही बता देना चाहिए। चीची, एजे। हैप्पी बर्थडे एजे। हैप्पी बर्थडे एजे। थैंक यू सो मच। एजे, वो मैं ये 800 मीटर की दूरी से एजे ने क्या सूंघ लिया अभी? अरे एजे सर आ गए। क्या है ये? जल चुका है, ये सर्व करोगे तुम? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। या आपकी नजर कमजोर हो चुकी है, या फिर मेरी नाक कुछ ज्यादा ही तेज। तुम एक काम करो, अब भी के अब भी अपना हिसाब करो एंड जस्ट गेट द हेल्प। अरे भाई क्या करते हो तुम लोग भी हैं? इतना अच्छा सब कुछ बना के बस एक खीर में थोड़ी सी कमी छोड़ दी। अब जल्दी करो, मुंह क्या देख रहे हो? दोबारा दूध चढ़ाओ और खीर बनाओ। हाँ बन जाएगी फटाफट। तू बेटा इधर आ, बात सुन मेरी। बात ये है, क्या कर रहा है तू? आते ही इन बेचारों पर बरस पड़ा है। तेरा स्टाफ है, ऐसे ही इनको डांटता रहा तो एक दिन ये छोड़ के चले जाएंगे। छोड़कर चले जाएंगे तो क्या अपने काम से बेईमानी करूं मैं मां? इस पार्टी में लोग यहां मेरे बर्थडे की खुशियां मनाने नहीं आए हैं, बल्कि जिंदल रेस्टोरेंट का खाना फ्री में चखने आए हैं। मां, पूरा इंदौर जानता है हमारे खाने की क्वालिटी और उसके टेस्ट के बारे में। आज अगर मैं अपने स्टाफ की कमियों को ढकूंगा तो उनकी गलतियां छुप जाएंगी, लेकिन साथ ही हमारे खाने की क्वालिटी, उसका स्वाद और जिंदल्स का नाम भी। मां, गलतियां वो करते हैं जिनमें कमियां होती हैं, और कमियों का मेरी लाइफ में कोई काम नहीं। आई एम सो सॉरी। केक 45 मिनट लेट होने के बावजूद भी इतनी लापरवाही से काम कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? एजे का केक है ये, इतना मीठा तुमने इसमें डाला नहीं होगा जितना ये सिर्फ उनका नाम लिखने से हुआ होगा। सॉरी, बट एजे हो या एबीसी, केक तो डिलीवर हो गया ना। 45 मिनट्स कहाँ लेट हुआ है? आई एम श्योर अभी तक तो केक कटिंग सेरेमनी भी नहीं स्टार्ट हुई होगी।
सॉरी सॉरी जी, गलती हो गई। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, हम बस 5 मिनट में केक को एकदम अच्छे से सजा कर लेकर आते हैं। जल्दी कीजिए। और तुम जाओ जाके केक को डेकोरेट करो। एजे है, कोई एबीसी नहीं है। एजे को इतनी सी भी कमी अगर दिख गई ना केक में, तो इसे लावा से भरा पहाड़ बनाने में वक्त नहीं लगेगा उन्हें। वो सीधा ये केक उठाएंगे, तुम्हारे चेहरे पर लगा देंगे। जाओ, किचन उस तरफ है, जाके चेक कर लो। तीन सबने डरा दिया मम्मी। आप टेंशन ना लेना, मैं सब ठीक कर दूंगी। एजे, एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये लेडीज कौन? वो एजे आपके बर्थडे पे आपका ये अकेलापन दूर करने के लिए आपके लिए एक जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं। वो क्या है ना कि हम जानते हैं कि आप अंतरा माँ को कितना याद करते हैं और किस तरह अकेलेपन में अपनी उम्र बिता रहे हैं। मगर एक बात बोलूं, एजे उम्र तो उम्र है, ढलनी है, मगर एजे प्यार कभी नहीं ढलना चाहिए। और आपको पता है, इसी वजह से आपको कुछ लोग खड़ूस भी। आपकी परख और पसंद पे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता एजे। और हम तीनों ने बहुत हिसाब किताब करके इंदौर के सबसे अच्छे फैमिलीज में से अच्छी लड़कियां बुलाई हैं, जो कि आपकी स्टेटस की भी हों और सिंगल भी, है ना दादी? आपको पता था ये सब? देख बेटा, मुझे एक बहू और तेरी 3 बहुओं को एक सास दे दे बस। हाँ एजे, आज आपके बर्थडे पे हम आपसे एक तोहफा मांगते हैं। हमें एक अच्छी सी सास दे दीजिए प्लीज। हाँ एजे। तो आप तीनों को एक नई सास चाहिए, मेरे लिए एक नया जीवन साथी। क्या बात है, कितना सोचती हैं आप तीनों मेरे बारे में। खैर, अब जब आपने इन सबको यहां बुला ही लिया है, तो चलकर देख लेते हैं कि इनमें से कौन मेरे बारे में आप तीनों जितना सोच पाती है। आप सब यहाँ इस खास मौके पर मेरे बर्थडे के दिन आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, शादी 7 वचनों से बनती है, जो एक पति और पत्नी दोनों मिलकर निभाते हैं। और मैं भी कुछ ऐसे ही वचन लेना चाहता हूं आपसे। तो मेरे 7 वचन सुनने के बाद आप में से जो कोई भी इस रिश्ते के लिए ओके हो, वो आगे आ जाए।